Hi, good morning to everybody. I am Riyan Kumar Arya and you are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery Kahilgaon. And in this video, I will present number of the pronoun. Already I taught you in my last few videos person of the pronoun and kinds of pronoun. Today we will discuss about number of the pronoun. As noun के pronoun के भी नंबर होते हैं. जिस प्रोनाउन से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता हो उसे सिंगुलर, और जिस प्राणी या वस्तु से एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध होता है उसे प्लूरल प्रोनाउन की श्रेणी में रखा जाता है. एज नाउन की तरह प्रोनाउन के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो कॉमन हैं. एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बच्चों को ग्रामेटिकल टर्म समझने, बेसिक ग्रामर समझने के दृष्टिकोण से ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है. क्योंकि जब हम कभी ट्रांसलेशन बना रहे होते हैं या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर टेंस पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त हम प्रोनाउन को भूल नहीं सकते. बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोनाउन, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं. यदि हम इनको नहीं समझेंगे और अगर नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सा प्रोनाउन प्लूरल है, तो हम वर्ब का प्रयोग भी नहीं सीख सकते. क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात जो शब्द सब्जेक्ट हो उसी के अनुसार वर्ब के प्रयोग होते हैं. इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं. यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं. तो इसलिए कठिनाइयों से बचने के लिए हमें जरूरी है कि हम इस बेसिक ग्रामर के इस बेसिक बात को समझें. सो आई एम प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ द प्रोनाउन. तो इसको हम समझने से पहले आपके सामने एक ग्राफ ऑलरेडी हमने बोर्ड पर पॉइंटेड करके रखा है. मैं दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से शब्द जो है वह सिंगुलर प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से शब्द प्लूरल प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं. और कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो कॉमन है, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल दोनों श्रेणी में आते हैं. तो लीजिए मैं सबसे पहले सिंगुलर प्रोनाउन की चर्चा करता हूं. आई का ही रूप है मी, जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है. माई जो कि पोसेसिव प्रोनाउन है, और माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ये सभी सिंगुलर हैं. ही जो वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है. हिम जो वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है. हिम जो पोसेसिव एडजेक्टिव भी है और पोसेसिव प्रोनाउन है. हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव एडजेक्टिव में भी है और पोसेसिव प्रोनाउन में भी है. हिमसेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. हिज जिस प्रकार ही सिंगुलर है उसी प्रकार ये सभी शब्द सिंगुलर हैं. सी जो फीमेल के लिए यूज किया जाता है, तो ही का ही रूप है हर. हर्स जो कि पोसेसिव प्रोनाउन है. हर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और हरसेल्फ का प्रयोग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं. ईट का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए किया जाता है. यह सब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, और ईट यदि वाक्य के अंत में हो या फिर इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है. इट्स का प्रयोग हम पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, और इटसेल्फ का प्रयोग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं. योरसेल्फ का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसलिए यह सिंगुलर है. ऑलरेडी मैं पहले वाले कक्षा में बता चुका हूं, दिस और डैट से भी सिंगुलर का बोध होता है. समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये सभी शब्द इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं. इससे सिंगुलर का बोध होता है. ईच भी सिंगुलर है. ईच मतलब प्रत्येक. आइदर मतलब दोनों में से कोई एक. नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इससे भी सिंगुलर का बोध होता है. तो मुझे उम्मीद है कि आप सिंगुलर को समझ चुके हैं. ये सिंगुलर बहुत सारे इसमें ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसका कि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसके हिसाब से ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं. इसलिए जानना जरूरी है कि इसमें से कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर हैं. अब हम प्लूरल प्रोनाउन की चर्चा करना चाहते हैं. प्लूरल में वी महत्वपूर्ण है. अस जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है. आवर्स जो पोसेसिव प्रोनाउन है. आवरसेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. योरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. दे का ऑब्जेक्ट देम के रूप में प्रयोग होता है. देयर्स जो पोसेसिव प्रोनाउन है. देमसेल्व्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. दीज दोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. मैनी और बोथ इंडिफिनिट प्रोनाउन है. इनसे भी
प्लूरल प्रोनाउन का बोध होता है। अब कुछ हम ऐसे प्रोनाउन आपके पीछे रख रहे हैं जो कॉमन है। कॉमन का मतलब उनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी होता है और प्लूरल के रूप में भी होता है। बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन बनाते वक्त या फिर ग्रामेटिकल टर्म को समझते वक्त मिस्टेक कर जाते हैं और उन्हें यह ध्यान नहीं रखता कि इनमें कौन से शब्द सिंगुलर हैं। सबसे पहले यू की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी है और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी है। इसी प्रकार से योर्स या सिंगुलर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और प्लूरल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑल इसका भी प्रयोग सिंगुलर के रूप में और प्लूरल के रूप में भी किया जा सकता है। सम इसका प्रयोग भी सिंगुलर के रूप में और प्लूरल के रूप में होता है। नन इसका भी प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। हु का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों के रूप में होता है। तो हु यहाँ पर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग सिंगुलर के रूप में और प्लूरल के रूप में भी हो सकता है। हुम, हुज और व्हिच और व्हाट ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस ग्राफ के माध्यम से नंबर ऑफ द प्रोनाउन जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके प्रयोग करते वक्त सावधानी बरतेंगे, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों अलग अलग होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही ग्रामर में ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं और उसी के हिसाब से वर्ब के प्रयोग किए जाते हैं। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू टू माय क्लास। थैंक यू टू एवरीबॉडी।